बेहद खास मेहमान हमारे संग जुड़ रहे हैं। केंद्र में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार उदय भाई, आपको, आपके परिवार को और आपके सभी साथ में काम करने वाले हमारे मित्र, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। और जैसे देश अब तैयार हो रहा है अनलॉक 1 के लिए, जैसे हम आस्ते आस्ते नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय पूरे देश ने समर्थन दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिस प्रकार से पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस पे लड़ा, उसके लिए हम सब की तरफ से आपका और पूरे 130 करोड़ देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात अभी उठाई और उसका जिक्र किया आपने, तो मैं उसी पे ही पूछना चाहूंगा शुरुआत में, बिफोर कमिंग टू ऑफ कोर्स द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ मोदी 2.0 गवर्नमेंट। आप जैसे कह रहे हैं कि अब ये लॉकडाउन 5.0 एक्चुअली अब अनलॉक करने जा रहा है अब देश को। जैसे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि जान है तो जहां है, पहले आपकी सरकार की प्रायोरिटी लोगों की जान पर थी, अब वापस इकोनॉमी को शुरू करने के कदम आप उठा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन 5.0 में क्या उम्मीद कर सकता है देश? और अब जैसे आप कह रहे हैं अनलॉकिंग का दौर शुरू हो चुका है ताकि वापस हमारी इकोनॉमी और देश विकास के राह पर तेज रफ्तार से वापस पहुंच पाए। उदय भाई, आपको याद होगा मार्च में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, तब देश के सामने चुनौतियां कैसी थी। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि इसका ट्रांसमिशन बड़े तेज गति से होता है और हमने तो बड़े बड़े विश्व शक्तियों को देखा कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और कई लाख लोगों को संक्रमित होना पड़ा है। लेकिन भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ही साहसी निर्णय लिया। जब 500 केस थे सिर्फ भारत में, 500, पर उन्होंने आगे की ध्यान रखते हुए और ये समझते हुए कि दो चीजें की जरूरत है, कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना है, ट्रांसमिशन ना हो पाए, साथ ही साथ देश की व्यवस्थाएं सुधारनी है। देश में तब 1000 टेस्ट हो सकते थे, आज 1 लाख टेस्ट रोज होते हैं। देश में तब पीपी, मास्क ये सब इंपोर्ट होते थे, आज देश में 1 करोड़ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देश में बन चुके हैं, रोज 3 लाख से अधिक बनते हैं। मास्क में हम आत्मनिर्भर हो गए, जल्द इसका निर्यात करना शुरू करेंगे। सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, पहले हमें एक्सपोर्ट रोकना पड़ा, अब हम उस एक्सपोर्ट को खोल रहे हैं। आप क्वारंटाइन बेड्स को ले लीजिए, तब आईसीयू फैसिलिटी, क्वारंटाइन बेड्स, वेंटिलेटर्स, दवाइयां, हर चीज की चिंता थी। तो एक प्रकार से लॉकडाउन के समय में एक तरफ हमने नंबर्स कम रखे, वायरस को बढ़ने नहीं दिया, फैलने नहीं दिया, साथ ही साथ देश को समृद्ध बनाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए इस लड़ाई के लिए। और मैं समझता हूं देशवासी इसमें पूरी तरीके से जुट गए। हर 130 करोड़ देशवासी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसी के रहते आज देश तैयार हो गया है कि अब हम अनलॉकिंग के फेज में जाएं। तो ये अनलॉक 1 1 जून से शुरू हो रहा है, आस्ते आस्ते नॉर्मलसी की तरफ देश जाएगा, लेकिन एक नए आत्मविश्वास के साथ जाए, एक नए संकल्प के साथ जाएगा कि हम इस महामारी का, इस चुनौती का सामना भी करेंगे और इसमें से विजयी निकलेंगे और ज्यादा अच्छा भविष्य देश के लिए बनाएंगे। हम एक ऐतिहासिक दिन पे भी बात कर रहे हैं आज, महत्वपूर्ण दिन आपकी सरकार के लिए पीयूष जी, जब 1 साल पूरा हुआ है ये मोदी 2.0 सरकार का। तो पिछले 1 साल में ऐसे क्या क्या चीजें आप कर पाए हैं जिस पे आपको गर्व है? मोदी जी का जो विजन है इंडिया के लिए, कितना आप पूरा कर पाए ये 1 साल में? आपकी सरकार कितनी पूरी कर पाई? और आप भी, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी में हैं और एक बहुत अहम मंत्रालय आपके जिम्मे है जो रेल मंत्रालय है, उस रेल मंत्रालय द्वारा आप कितना कुछ कर पाए 1 साल में? आप जरा प्लीज हमारे दर्शकों को आज बताएं। उदय जी, अगर हम देखें तो पहले 5 साल जब पहली टर्म थी,
हमने देश की आवश्यकताओं पे फोकस किया। आखिर हर घर तक टॉयलेट पहुंचाना, स्वच्छ भारत का मिशन सक्सेसफुली भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना, या हर घर तक बिजली पहुंचाना और कुकिंग गैस कनेक्शन देना, चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों के मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देना, या करोड़ों को पीएम किसान योजना से आर्थिक सहायता देना और उनके आय को डबल करने के लिए मेहनत करना, अन्य अन्य चीजें 5 साल में लोगों की जो जरूरतें थी उसको पूरे करने में लगे। ये जो 5 साल है, जिसका 1 वर्ष आज पूरा होता है, इसमें हमने देश के जो लोगों की उमंग है, अपेक्षा है, जो देश के लोगों की एक प्रकार से आगे अच्छे जीवन बिताने की आशा है, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ बरसों बरसों से जो समस्याएं देश के सामने चुनौतियों के रूप में देश जूझ रहा था, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, हमने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके एक प्रकार से कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा और कश्मीर को भारत की विकास यात्रा और सामाजिक न्याय की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया। हमारी बहन महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक की एक बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था, उससे निजात दिया, ट्रिपल तलाक का कानून पास किया। इसी प्रकार से जो शरणार्थी वर्षों वर्षों से परेशान थे, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से देश में आए थे लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, उन सबको नागरिकता देने का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कानून बना के उनको आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए सहूलियत दी। इसी प्रकार से हमें खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो वर्षों से राम मंदिर का मामला फंसा हुआ था कोर्टों में, उसमें एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया, जिससे अब राम मंदिर का काम भी शुरू हो सकेगा। साथ ही साथ करतारपुर कॉरिडोर 1 वर्ष के अंदर शुरू करके उसको चालू कर दिया गया। कई सारी पूर्वांचल की समस्याओं का हल इस दौरान निकाला गया और मैं समझता हूं कि देश को एक बनाने के काम में अलग अलग प्रकार से अर्थव्यवस्था क्या हो या परिवर्तन करना, रिफॉर्म के माध्यम से देश को भविष्य के लिए तैयार करने की बात हो, देश में आधारभूत सुविधाएं सुधरे, उसके लिए 100 लाख करोड़ का निवेश और 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार ने देश के समक्ष रखी, जिसमें निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और देश विदेश के निवेशकों को मौका मिले देश में बड़े रूप में निवेश करने का, देश में बड़े रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर आए जिससे सामान की बिक्री भी बढ़े, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिले। हम रेलवे अकेले में 50 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 10-12 साल में लगाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल लाइन, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स, नई लाइनें, रेल की विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण, नई कोचेस और नई ट्रेन सेट्स लाना, जिससे बहुत सुगम हो जाए यात्रा और तेज गति से लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जिससे यात्रा और सुरक्षित हो। आपको जान के खुशी होगी, पिछले वर्ष में अप्रैल 19 से मार्च 20 के वर्ष में एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे के एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई, एक भी यात्री की मृत्यु रेल एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई। मैं समझता हूं ये बड़ी उपलब्धि है। रेलवे के 167 साल के इतिहास में पहला वर्ष है जब रेलवे एक्सीडेंट से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है जिसके बारे में आज आपने हमें अवगत करवाया। मगर इसी साल में ऐसे पिछले 3 महीने भी रहे हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि रेल मंत्रालय ने काफी कुछ किया इस 1 साल में, मगर खास करके पिछले 3 महीने में शायद पीयूष जी आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठानी पड़ी है, क्योंकि जब हाईवेज पे और जब हवाई ट्रैफिक ठप हो गया था तो रेल के द्वारा ही अहम इसेंशियल गुड्स एंड मेडिसिन पहुंचाए जा रहे थे देश के विभिन्न हिस्सों में, और हमारे श्रमिक भाई बहन भी अपने घर पहुंचाए जा रहे थे इन्हीं ट्रेनें द्वारा जो आपके मंत्रालय के भीतर आते हैं।
उदय जी, पूरे लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर सेवाएं बंद थी, लेकिन साथ ही साथ हमें तो जिम्मेदारी थी कि अनाज पहुंचे। देश के कोने कोने में फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करना था। देश के कोने कोने में हमारे किसानों के लिए खाद फर्टिलाइजर पहुंचाना आवश्यक था। साथ ही साथ कोयला अगर नहीं पहुंचता, बिजली घरों के लिए देश भर में, तो आप कल्पना करिए बिना बिजली के कैसे देश चल पाता। बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं घरों में पहुंचता। तो इस पूरे दौरान रेल सेवाएं संक्रमण के डर भय के बावजूद हमारे 12 लाख कर्मचारी दिन रात काम करते रहे। चाहे वो खाद हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कोयला हो। आज तक आपने एक जगह देश में कोई कमी की बात नहीं सुनी। सभी को अनाज मिला, सभी जगह कोयला मिला हर बिजली घर को, सभी जगह जो इसेंशियल कमोडिटीज थी, दूध हमने पहुंचाया, इसेंशियल कमोडिटीज दवाइयां पहुंचाई, किधर कमी नहीं होने दी। पार्सल सर्विस शुरू की इसी दौरान, जो कई वर्ष पहले 2006 में बंद हो गई थी। हमने फिर से पार्सल सर्विसेज हर रूट पे, कई सारे रूटों पे शुरू करी। इसी बीच जब देखा कि कई श्रमिक का शायद राज्य सरकार राज्य में रहने का अस्वस्थ हो रहे थे, घर जाना चाह रहे थे, कई जगह देखभाल ठीक नहीं हो रही थी, कई जगह उनकी इच्छा थी घर वालों को मिलने की, तो 1 मई से हमने श्रमिक स्पेशल शुरू किए। पहले दिन सिर्फ 5,000 लोग गए, उसमें बढ़ते बढ़ते रोज 5 लाख लोग जाने लगे। और पहले 20 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से हर एक ट्रेन समय पे, अधिकांश ट्रेन समय के पहले पहुंचती थी। लेकिन राज्य सरकारों ने हमसे विनती की कि वो स्टॉप होते होते जाए, रुकते रुकते जाए। एक जगह से पैसेंजर लेने के बदले 2, 3, 4 जगह से पैसेंजर, एक जगह उतारने के बदले कई जगह उतारना शुरू हो गया। साथ ही साथ हर जगह पे संक्रमण नहीं है उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन, लिस्टों के हिसाब से पैसेंजर उतारना। तो जो काम 5-10 मिनट में होना चाहिए था स्टॉपेज, वो घंटों घंटों एक एक जगह स्टॉप होने से बड़ा कंजेशन हुआ। उस सब के बावजूद रेलवे ने धीरज नहीं तोड़ा और हमने आज 50 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया। हमने आह्वान किया कि सब लोग रोड से हटके नजदीक के मेन लाइन रेलवे स्टेशन के पास आ जाए, वहां अपना रजिस्टर करे। देश के 700 जिला से हम ट्रेन देने को तैयार थे। आज महाराष्ट्र अकेले में 25 जिलाओं से ट्रेन जाती, तो देश के कोने कोने से ट्रेन चला के प्रवासी मजदूरों मगर इसके बावजूद पीयूष जी राजनीति हुई है। क्या आपको निराशा हुई इस बात की कि जैसे आप गिना रहे हैं कि आपने श्रमिक ट्रेन चलाई, वो श्रमिक ट्रेन बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलाई, मगर फिर भी विपक्ष राज्य जो हैं, खास करके महाराष्ट्र और राजस्थान, उन्होंने तरह तरह के आरोप आप पे लगाए, तरह तरह के आरोप आपके मंत्रालय पे लगाए। तो इससे आपको निराशा हुई? ये क्या आपको लगता है नकारात्मक राजनीति है? देखिए, मैं समझता हूं क्योंकि अधिकांश जो विषय थे वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकारों ने ठीक से लिस्ट बना के ट्रेन रिक्वेस्ट करनी थी, उसके हिसाब से हमें तो ट्रेन प्रोवाइड करनी थी। लेकिन अगर कुछ समय के लिए, 2-3 दिन के लिए जब बहुत कंजेशन हो गया, तो आपको जैसे कल चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने बड़े विस्तार से देश के समक्ष सब जानकारियां रखी, तो एक ही रूट पे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के रूट पे लगभग 90% ट्रेनें चलती थी। रुक रुक के जाती थी तो समय ज्यादा लगता था। कुछ लोग अलार्म चेन पुल कर देते तो ट्रेन अटक जाती थी। साथ ही साथ क्योंकि संक्रमण का डर था तो बड़े सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह संभाल के चलानी पड़ती थी, ट्रेन के अंदर भीड़ नहीं हो जाए। इन सबको संभालते संभालते जब बहुत कंजेशन हो गया तो मात्र 71 या 72 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। कोई ट्रेन 7 दिन और 10 दिन नहीं लगाई है। कुछ ट्रेनें जो बहुत लंबे सफर करके पूर्वांचल तक जाती थी, अगरतला, मिजोरम, मेघालय, उसमें जरूर थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन 7 दिन और 9 दिन तो कोई ट्रेन को नहीं लगा। जब कंजेशन ज्यादा हो गया, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करके 71-72 यानी 2% से भी कम ट्रेन डाइवर्ट करनी पड़ी, तो थोड़ा समय लग गया उसके खाना पीने के इंतजाम में। लेकिन मैं समझता हूं रेल परिवार जो 12-13 लाख हमारा परिवार है,
उसने जो मेहनत की है इस पूरे दौरान, विपक्ष के कुछ दलों ने उसको राजनीति करने की जो कोशिश की, उससे हम निराश नहीं हुए, जरूर थोड़ा दुखी हुए कि जब हम सेवा देने का काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ पार्टी और कुछ प्रदेशों ने राजनीति करने की कोशिश की, अनाप शनाप और बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की। और मुझे दुख है कि जो एक बहुत स्मूथ सिस्टम चल रहा था उसको बिगाड़ने की जो एक कोशिश हुई कुछ राज्य या कुछ विपक्षी दलों से, इससे थोड़ा बहुत रेलवे के हमारे पूरे परिवार में निराशा तो नहीं, दुख जरूर हुआ, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। हम पहले भी कटिबद्ध थे और आगे भी प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित है कि देश की सेवा करते रहेंगे, सभी के सामान्य सेवा करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन राज्य ने हमें मदद दी, किसने हमें तकलीफें पहुंचाई। हम सभी की सेवा करने के लिए 24 घंटे रेलवे तैयार है। अभी भी जिस राज्य को जितनी ट्रेनें चाहिए हम देते हैं। 28 तारीख को सभी राज्य सरकारों से पूछा गया आपको कितनी ट्रेनें चाहिए। वही राज्य सरकार जो राजनीति करते थे उन्होंने बहुत थोड़ी मात्रा में ट्रेनें मांगी और मैं समझता हूं कि जितनी ट्रेनें चाहिए श्रमिक एक्सप्रेस उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध है, कई मात्रा में अधिक उपलब्ध है और जितनी ट्रेनें जो मांगेंगे उतनी सेवाएं। ये बेहद महत्वपूर्ण संदेश है जो आपने आज दिया है कि रेलवे और आप अभी भी प्रतिबद्ध है देश की सेवा करने में और श्रमिकों की सेवा करने में। और ये राजनीति से हाँ नकारात्मक जरूर है मगर आप निराश नहीं होंगे, आप सेवा में लगे रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे पीयूष गोयल जी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है तो देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी आपकी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी, क्योंकि आर्थिक संकट तो होंगे ही, ये निश्चित बात है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। मगर आप कॉन्फिडेंट है कि हम विल इमर्ज आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर, इस एडवर्सिटी में भी पॉजिटिविटी है और भारत जो सुपर पावर स्टेटस हमारे लिए विच इज डेस्टिन्ड फॉर अस इन दिस वर्ल्ड, हम उस राह पे तेज रफ्तार से चलते रहेंगे। उदय जी, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का हौसला बुलंद है, हमारा नेतृत्व मजबूत है और कोई संदेह मत रखिए। और आप अपने चैनल पे जो पॉजिटिविटी देते हैं वो देख के वास्तव में मेरे जैसे नागरिक को भी बहुत आनंद आता है, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। और आप भी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा और आपकी प्रशंसा भी करूंगा कि आपका चैनल जो पॉजिटिविटी का मैसेज लगातार देता है, वास्तव में यही मैसेज जब देश के 130 करोड़ लोगों तक पहुंचता है तब देश आगे बढ़ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा आत्मविश्वास है, पूरा नेतृत्व देने की काबिलियत है कि वो इस देश को इस संकट से निकालेंगे ही नहीं, इस देश को और मजबूत बनाएंगे। और पूरे देश में ये संदेश आज पहुंच चुका है। मैं लगातार देश के अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों के साथ जुड़ा रहा हूं, इस दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और मैं आपको बता सकता हूं, हमारे उद्यमी, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे नौजवान, हमारे अलग अलग संगठना जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, हमारी एमएसएमईज जो छोटे लघु उद्योग चलाते हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, कारपेट सेक्टर, हमारे किसान और एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोग, देश के जो कर्मचारी हैं, हर एक के साथ लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे लोगों ने लॉकडाउन में समर्थन दिया, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही हुई हर बात को अपने दिल और जहन में बिठा के पालन किया, वैसा ही उतना ही उत्साह ये अनलॉक में देश का है, उतना ही हौसला बुलंद है। आत्मनिर्भर भारत बन के रहेगा और आत्मनिर्भर भारत का संदेश 130 करोड़ लोगों को आगे चल के प्रोत्साहित करते रहेगा। मेरा पूरा विश्वास है, आप सबके आशीर्वाद से, देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से देश सुपर पावर बनेगा, एक विश्व शक्ति बनेगा और विश्व को एक नए ऊर्जा और उत्साह के साथ दिशा देता है। शुक्रिया पीयूष गोयल जी, हमारे संग जुड़ने के लिए। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मंत्रालय का स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए आज इंडिया न्यूज पर।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।